नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार एवं प्रणाम। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, विचारों से संपन्न, अंतस में प्रसन्न किंतु आर्थिक रूप से विपन्न पागल बाबा को लगता है कि सोनिया राहुल परिवार का सबसे बड़ा लक्ष्य है हिंदू समाज का अस्तित्व और भारतवर्ष का नामो निशान मिटा देना। शायद राहुल इस्लामी इतिहास में हिंदू हंता और भारत भंजक के रूप में अपना नाम अमर करना चाहते हैं। पागल बाबा को यह भी आशंका है कि जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वह भारत में भी हो सकता है। बांग्लादेश के जाने माने अखबार प्लीज के संपादक हैं शोएब सलाहुद्दीन चौधरी। वे एक वरिष्ठ और जिम्मेदार पत्रकार हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि कुछ हफ्ते पहले राहुल गांधी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के सुप्रीमो सर्वोच्च नेता तारिक रहमान और राहुल गांधी के बीच लंदन में एक गुप्त मुलाकात हुई थी। अभी तक राहुल गांधी या उनकी पार्टी ने इस दावे का खंडन नहीं किया है। राहुल का मौन सलाहुद्दीन चौधरी के दावे की पुष्टि करता हुआ लगता है। और एक कांग्रेसी नेता ने तो ये भी कहा है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के विपक्ष के नेता हैं और राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता हैं, इसलिए इन दोनों की मुलाकात स्वाभाविक है, लॉजिकल है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कुछ गलत नहीं है। तो सलाहुद्दीन चौधरी के दावे के अनुसार लंदन में मुलाकात के दौरान तारिक रहमान ने राहुल को बताया कि वह CIA, ISI, चीन सरकार, जमात इस्लामी एवं कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से अपने देश की हसीना सरकार के तख्ता पलट की योजना बना चुका है। उसने राहुल गांधी को यह भी बताया कि तख्ता पलट के साथ ही बांग्लादेश के हिंदुओं का कत्लेआम किया जाएगा, हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बर्बरता की जाएगी, हिंदू घरों को लूटा और जलाया जाएगा एवं हिंदू मंदिरों को तोड़ा और जलाया जाएगा। पूरी योजना विस्तार से बता देने के बाद तारिक रहमान ने राहुल गांधी का समर्थन मांगा। राहुल ने समर्थन देने के पूर्व तारिक से कहा होगा कि भारत में तख्ता पलट की मेरी भी योजना है और इस योजना में तुम्हें भी सहयोग करना होगा। तारिक ने यह शर्त मान ली होगी, तभी राहुल ने ग्रीन सिग्नल यानी समर्थन दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी करीब 8 महीने पहले कहा था कि शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए वाशिंगटन समेत कई शक्तियां साजिश रच रही हैं और 1 साल के अंदर ही वहां तख्ता पलट हो जाएगा। पुतिन की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट तो हो गया। उसी समय पुतिन ने यह भी कहा था कि भारत समेत पूरे विश्व में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से बाहरी और भीतरी ताकतें काफ़ी खिन्न हो चुकी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए एकजुट और संगठित रूप से तमाम साजिशें करने जा रही हैं। पुतिन की यह भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। सैकड़ों टूल किट प्रयुक्त हुए जिनसे भारतीय मतदाता भ्रमित हुए। मतदाताओं को खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपए विदेशों से भेजे गए। अन्य बहुत सारे अनुचित और अलोकतांत्रिक हथकंडे भी अपनाए गए। लोकसभा में अकेले भाजपा को 370 सीटें आनी थीं, जबकि केवल 240 सीटें ही मिल पाईं। इस कारण तीसरी बार मोदी सरकार पर्याप्त सबल नहीं हो पाई। 4 जून 2024 से राहुल गांधी के तेवर बदल गए हैं, ये आप सभी ने देखा होगा। उनकी आंखों से अब आग बरसती है। उनके चेहरे पर जो मुस्कान रहती थी, उनके होठों पर जो मुस्कान रहती थी, वो मुस्कान गायब है। उनके हाव भाव में, उनके प्रवचन में, उनके व्यवहार में हिंदुओं और भारत की निर्वाचित सरकार के विरुद्ध हिंसा, नफरत, गुस्सा
प्रतिशोध और आक्रामकता अचानक बढ़ गई है। लगता है कि वे अपने समर्थकों को भारत में मोदी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए तैयार कर रहे हों। विपक्ष के कुछ नेता तो भारत में भी तख्ता पलट के पक्ष में बयान भी दे चुके हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनावों के जरिए सत्ता में वापसी की आस विपक्ष खो चुका हो, या 2029 तक प्रतीक्षा करने का दर्द नहीं झेल पा रहा हो, इसलिए तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। पागल बाबा को यह भी आशंका है कि सोनिया राहुल परिवार को भारत और हिंदू विरोधी कुछ विदेशी शक्तियों से सनातन भारत पर हमले करते रहने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, उसके बदले उन्हें बहुत मोटी रकम मिलती हो। कुछ लोगों का मत है कि एंटोनिया माइनो उर्फ सोनिया गांधी को कुछ विदेशी शक्तियों ने साजिशन राजीव गांधी की बीवी के रूप में भारत की रूलिंग फैमिली में प्लांट किया हो। कुछ लोग तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, रॉबर्ट वाड्रा के माता पिता ज्ञानी जैल सिंह जैसे लोगों की मृत्यु के पीछे सोनिया गांधी का हाथ मानते हैं। कांची के शंकराचार्य को गिरफ्तार कराने और जेल भिजवाने में भी सोनिया गांधी का हाथ माना गया था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी यासिर अराफात से सोनिया के बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे थे। सोनिया गांधी की इस व्यक्तित्व का राहुल गांधी पर तो असर पड़ा ही होगा। इंदिरा गांधी को बाबर और औरंगजेब की वंशजा होने का गर्व था, राहुल गांधी को भी होगा, लेकिन सोनिया गांधी ईसाई हैं, इसलिए राहुल गांधी को ईसाई होने का भी गर्व है। नेहरू जी खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, अर्थात जो हिंदू है नहीं लेकिन हिंदू के रूप में दिखना पड़ता है। कुछ लोगों का मत है कि जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि मुबारक अली थे, और मोतीलाल नेहरू के पिता मिर्जा गियासुद्दीन गाजी उर्फ गंगाधर नेहरू थे। एक विश्वविख्यात अमेरिकी डीएनए साइंटिस्ट मार्टिन सीजो के अनुसार राहुल गांधी राजीव गांधी की औलाद नहीं है, इसके उनके पास पर्याप्त डीएनए सबूत हैं, ऐसा मार्टिन सीजो का दावा है। अगर राहुल गांधी राजीव गांधी के पुत्र नहीं हैं तो उनको इस बात का भी पता करना चाहिए कि उनके वास्तविक पिता हैं कौन। जाति का भले ही के बारे में भले ही राहुल गांधी थोड़े परेशान हैं, लेकिन असली पिता की खोज तो होनी चाहिए। इस पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति सनातन भारत का दुश्मन हो जाए तो यह कोई अचंभे वाली बात नहीं है। बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में से केवल 22 लाख लोगों ने ही शेख हसीना के खिलाफ उपद्रव में भाग लिया था। उनमें से भी केवल 5 लाख लोगों ने ही 5 अगस्त को ढाका की सड़कों पर उत्पात किया और शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। सभी निस्वार्थी तत्वों का यह प्रयोग सफल रहा। भारत में राहुल गांधी के लिए भी यह प्रयोग प्रेरणादायक हो सकता है। वैसे छोटे छोटे स्तर पर राहुल कई प्रयोग कर चुके हैं, जैसे कि सीएए के विरुद्ध शाहीन बाग में उपद्रव, फर्जी किसान उपद्रव, जिस उपद्रव ने लाल किले पर उत्पात मचाया था, जिस उपद्रव ने दिल्ली की सीमाओं पर जमा होकर दिल्ली को घेर लिया था और दिल्ली के लोगों को परेशान किया था। तो इन प्रयोगों में राहुल गांधी काफ़ी हद तक सफल रहे थे। जिस दिन वे दिल्ली की सड़कों पर 25-30 लाख हिंसक उत्पातियों और कट्टरपंथियों को एक साथ उतार देंगे, उस दिन तख्ता पलट हो जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी हिंसक भीड़ को टैकल करने में शायद ही कोई सरकार या सेना सक्षम हो। तख्ता पलट के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है ताकि भाड़े के उपद्रवी खरीद कर जुटाए जा सकें। राहुल जी के लिए सोनिया ने इटली एवं अन्य देशों में काफ़ी पैसे जमा कर रखे हैं।
जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग जैसे लोग राहुल को फंड एवं अन्य मदद दे ही रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी और शैतानी आतंकवादियों का सहयोग उन्हें मिल ही रहा है। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान राहुल जी नाना प्रकार के हैवानों से मिलते हैं। भारत के भीतर मौजूद सभी शैतान और मक्कार उनके साथ हैं ही। इस प्रकार राहुल जी के लिए तख्ता पलट यानी सनातन भारत पर हमला करने की अनुकूल स्थिति बनती दिख रही है। राहुल जी काफ़ी लंबे समय से सनातन भारत पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं, जैसे कि भारत में लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है, सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर हो चुकी हैं। ये सब बातें वे भारत के अंदर, संसद के अंदर और विदेशों में भी करते रहे हैं। राफेल सौदे के समय से ही भारतीय सेना पर हमला कर रहे हैं। भारतीय सेना के द्वारा जो कुछ ऑपरेशंस किए गए हैं उसको झूठा बताते रहे हैं। हाल में जो अग्निवीर योजना चालू की गई है ताकि भारत की सेना हमेशा जवान और सशक्त बनी रहे, इसकी भी वे तरह तरह से निंदा करते रहे हैं, इसमें कमियां निकालते रहे हैं और इस पर जनता को भ्रमित करते रहे हैं। सनातन समाज पर जातीय, क्षेत्रीय और भाषाई विभाजनों से हमला कर ही रहे हैं। वक्फ कानून और दंगा विरोधी कानून के बूते हिंदू समाज को निगलने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुत्व पर मूर्खतापूर्ण, उल्टी और अनर्गल टीका टिप्पणी, बयानबाजी कर सनातन धर्म पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उनकी काली नज़र हमला कर रही है, जिसमें भारत विरोधी हिंडनबर्ग सेनापति की भूमिका निभा रहा है और हिंडनबर्ग की आधी सच, आधी झूठ, आधी अधूरी रिपोर्ट, निराधार रिपोर्ट को लोगों के सामने में रखते हुए राहुल गांधी देश के लोगों से और विदेश के लोगों से भी लगातार अपील कर रहे हैं कि भारत में निवेश करना खतरनाक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, ताकि ऐसा करने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य है कि भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए और यहाँ की सरकार को डिस्क्रेडिट किया जाए। सोनिया राहुल परिवार की मंशा और मकसद बिल्कुल साफ है, सनातन का विनाश और भारत का सर्वनाश, बिल्कुल बराबर तरीके से। बांग्लादेश के 98.8% लोग 5 अगस्त को उपद्रव के समय अपने अपने घरों में ही बैठे रहे। उनमें से अधिकांश शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थक हैं। वे शायद छात्रों के नाम से किए गए उपद्रवों के पीछे की शक्तियों की साजिश को समझ नहीं पाए। यह भी उन्होंने सोचा होगा कि सरकार और सेना सब कुछ संभाल लेगी। अगर शेख हसीना के समर्थक भी सड़कों पर संगठित रूप से उतर गए होते तो उनकी अपनी निर्वाचित सरकार नहीं गिर पाती। भारत की निर्वाचित सरकार को ध्वस्त करने की तैयारी भी खूब जोर शोर से चल रही है। भारत के देशभक्त नागरिकों को सरकार या सेना के भरोसे चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये संगठित, एकजुट, हिंसक, उन्मादी भीड़ को संभालना सरकार और सेना के बूते की बात कई बार नहीं रहती है। उन्हें अपने विरुद्ध निरंतर चल रही साजिश को समझना होगा और अविलंब एक नागरिक सेना बनानी होगी ताकि ऐसी साजिशों और उपद्रवों को चुटकी बजाते विफल किया जा सके। एक मजबूत नागरिक सेना तभी बन पाएगी जब हम अपने बीच व्याप्त अहम, अहंकार, असमानता, श्रेष्ठता, सबलता, स्पर्धा और तमाम विभाजनों को मिटा दें। मैं और मेरा परिवार के पिंजरे से बाहर निकल जाएं। व्यक्तिगत धन को अत्यंत छोटा कर सादगी और मितव्ययिता को अपने आदर्श मान लें। हर भारतवादी नागरिक को सम्मान, प्रेम, अपनापन और परस्पर सहयोग दें एवं स्वार्थ, लोभ, डर तथा कायरता का परित्याग कर दें।
आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए